क्वेश्चन था कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। तो बहुत ज़्यादा और भी क्वेश्चंस थे कि मैं अपने आप को तब्दील क्यों नहीं पा रहा। इतने मैंने कोर्स लिए, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं फिर भी अपने यानी कि जहाँ पर था वहाँ पर हूँ। तो क्या वजह है? मैं आगे क्यों नहीं मूव कर पा रहा? ये मैं जो आपके सामने कोर्स शेयर करने जा रहा हूँ, उसका एक कंक्लूजन है, थीम है, जो मैंने सीखा और हो सकता है वो आपको भी फ़ायदा दे। इसमें मेन मकसद जहाँ तक मैंने लास्ट में पहुँचा तो वो हमारी हैबिट है कि जैसे हम होते हैं वैसे क्यों होते हैं, हमारी हैबिट की वजह से हम वैसे होते हैं। और हैबिट कैसे बनती है, अच्छी आदत क्या है, बुरी आदत क्या है, ये सारा इस कोर्स में आता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है जो उसका मेरा मेंटोर है आदम, उसका एडम का यानी कि ये जो कोर्स है, तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आपने अभी भी आप भी सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे, आपने नोट्स तैयार करने हैं उसके और नोट्स को आपने दोबारा रिवाइज करना है, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बेसिक देखने हैं, बेसिक में क्या चीज़ है, अच्छी आदत क्या होती हैं और बुरी आदत क्या होती है। अच्छी आदत आपने सुना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, वक़्त पर पढ़ना, अच्छी आदत। लेकिन जो मेरे मेंटोर हैं वो इनको अच्छी आदत नहीं कहते, वो कहते हैं ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसी आदत जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प फ्राहम करती है वो अच्छी आदत है। आपकी डेली रूटीन जो आपको आपके गोल तक ले जाने में हेल्प फ्राहम करती है वो अच्छी आदत है, वही आपकी यानी कि जो गुड हैबिट्स हैं। और बैड हैबिट्स कौन सी होती हैं? ऐसी आदत जो आपने यानी कि आपको आपके गोल से, आपको आपकी मंजिल से दूर करती है, वो बैड हैबिट्स होती हैं। बैड हैबिट्स आपकी पूरी ज़िंदगी को सक कर सकती है, इसकी एनर्जी को लूज़ कर सकती है, आपको कुछ नहीं करने देती। ऐसे समझ लें कि आप यहाँ पर खड़े हैं, रास्ते में एक दीवार है, आगे आपकी मंजिल है। आपके और आपकी मंजिल के दरमियान ये जो दीवार है, वही आपकी बैड हैबिट्स है। कई बार ऐसा होता है ये दीवार छोटी होती है, आप इसको फैलाकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये दीवार इतनी मजबूत होती है कि आप इस दीवार को फैलाकर आगे नहीं जा सकते, आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, आपको अपनी मंजिल दिखाई नहीं देती। तो ये बुरी आदत की वजह से होती है। अब हम देखते हैं कि अच्छी और बुरी आदत कैसे बनती है। अच्छी और बुरी आदत कैसे बनती है? जब हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखी हुई है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, हम लूप में रन करते हैं, ये किया, ये हम उसको साइकिल में लेकर चलते हैं, रिपीटेशन करते हैं उसकी, तो उस वक्त वो हमारे पास यानी कि जो हमारी हैबिट है वो बन जाती है। हैबिट इस तरह बनती है रेपिटेशन से। आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं, आप जैसा काम कर रहे थे आपने उसको बार बार किया और आप बन गए। अब आप तब्दील करना चाह रहे हैं खुद को, तो आपको अपनी हैबिट्स को बदलना होगा। अब बात आती है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को समझना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म गोल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अभी आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट नहीं मिलता जल्दी। अब शॉर्ट टर्म कई बार गोल ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म गोल कई बार आपकी लॉन्ग टर्म गोल में रुकावट बन जाते हैं। जैसे आपने अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपना वेट लूज़ करना है, यानी कि आप एक्टिव बनना चाह रहे हैं। आप डेली लाइफ के ऊपर अगर आप यानी कि कोई अच्छी चीज़ रोज़ाना लेंगे तो फिर आप अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। आपको कुछ खाने को दिल करता है, आपने यानी कि चॉकलेट वगैरह खाई है, तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल आपने अपनी यानी कि जो भूख है उसको ख़त्म करने के लिए या अपना एक इंस्टेंट इंजॉयमेंट के लिए उसको खाया। तो क्या होगा कि ये जो टेम्परेरी है, ये एक दिन ऐसा होगा कि जो आपके रास्ते में रुकावट बनेगी, आपको लॉन्ग टर्म गोल हासिल नहीं हो सकता। इसलिए जो आपके शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनको भी देखकर हमें यानी कि कुछ समझ सोचकर हमें अपना जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनको डिसाइड करना चाहिए। ये ना हो कि ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल ही हमारी लॉन्ग टर्म गोल के रास्ते में रुकावट बन जाए और हम अपने लॉन्ग टर्म गोल से यानी कि उनको अचीव ना कर पाएँ। अब अच्छी आदत कैसे बनाई जाती है, मेन मकसद हमारा ये है। आप एक लिस्ट बनाएं, लेफ़्ट साइड के ऊपर आप ऐसी आदत लिखें जो बैड हैबिट्स हैं आपकी, और राइट साइड पर वो लिखें जो गुड हैबिट्स हैं। अब आपको पता चलेगा अपने बारे में कि आपकी अच्छी आदत क्या है, बुरी आदत क्या है।
ठीक है। अब उसके बाद आपने अपना एक गोल लिखना है। गोल को अचीव करने के लिए लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, ऐसी आदत लिखनी है जो आपको गोल अचीव नहीं करने देंगी। राइट साइड पर आपने ऐसी आदत लिखनी है जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प फ्राहम करेगी। अब आपने ये कर लिया। नेक्स्ट पे आपने क्या करना है कि आपने रेपिटेशन, जो आपने सीखा कि आदत बनती है रेपिटेशन से, तो आपने उसको यानी कि रिपीट करते रहना है और छोटा सा यानी कि उसको एक एक्सपेरिमेंट करें और फिर रिजल्ट देखें क्या मिलता है। ये ठीक है, ये पहले मैं भी करता था, मैंने किया, लेकिन अब जो मैंने मेरे मेंटोर ने मुझे एक नई चीज़ सिखाई। उन्होंने बताया कि ये जो ट्रिगर होता है ना हमारे कोई किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, हमें 3 क्वेश्चंस का ज़रूरी आंसर करना होता है। वो वाई है, वो हाउ है और व्हेन है। आप अपनी आदत बना ही क्यों रहे हैं? अपनी आदत क्यों बना रहे हैं? सोचें, जैसे आप हैं वैसे आप हैं। जैसी आपकी आज आदत हैं, 5 साल पहले जो आपने ज़िंदगी में हासिल किया वो क्या किया? 5 साल के बाद अगर आपकी आदत ऐसी रहती है तो आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एनालाइज़ कर लिया ना? उसके बाद आए पीछे आए। हम देखते हैं कि अगर हम जैसी आदत आइडियली हैबिट्स अपनाना चाह रहे हैं, अगर हमारे में ऐसी आदत होती तो हमारे पिछले पास्ट में जो 5 ईयर्स हैं वो कैसे होते? और उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर में चलते हैं और फ्यूचर में देखते हैं हमारे 5 ईयर्स कैसे होते अगर हमारे पास ये आदत होती। अब आपको आपकी ये जो हैबिट्स हैं इनका यानी कि पता चल गया कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो हैबिट्स होती है। अब आपने क्या, आपको वाई का पता चल गया और उसके बाद हाउ, आप कैसे करें? आप अचानक नहीं कर सकते। आपने बड़ी जो गोल है, जो हैबिट अपनाना चाह रहे हैं, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल तैयार करने हैं। यानी कि फ़र्ज़ कर लें आपने एक वीक के लिए एक्सपेरिमेंट करना है कि आप जो आप हैबिट अपना रहे हैं इसके क्या बेनिफिट होंगे। मैंने अपने साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, तो मैं 7 दिन के लिए उसको सीखना, यानी कि 7 दिन को सीखूंगा। मैं किसी ऑनलाइन कोर्स को इनरोल करूंगा या दूसरे रिसोर्स से, हेल्प बुक से या अपने टीचर से उसको सीखूंगा। ये तो हो गया उसको कैसे करना है डिसाइड करना। अब करना कब है? एक्चुअल में हमारे पास जो आता है वो फेज़, वो ये वाला मुश्किल फेज़ है। कब करना है? हमारे पास एक दिन हमारा कंप्लीट गुजर जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम अपने कब करना है। सुबह उठते हैं, डेली रूटीन के मुताबिक जैसा आपकी जो कंडीशनिंग हो चुकी है, जैसा माइंड के अंदर ऑटो पायलट चीज़ें हैं वैसा चल रही होती हैं। आप एक नई चीज़ डिसाइड करके सोचते हैं लेकिन आप उस चीज़ को करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता। अब ये है कि आपने जब अपनी पुर हैबिट को एलिमिनेट करना है, उसको ख़त्म करना है और उसके साथ अपनी नई हैबिट को इन्वॉल्व करना है अपनी डेली लाइफ में, तो ये जो आपके पास एक टाइम बचता है ना, यानी कि जो आपने पुर हैबिट एलिमिनेट की, उसके अपने कंपैरिजन में एक नई हैबिट को वहाँ पर ऐड करना है। आप टीवी देखते थे, टीवी के बजाय आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करना और उसको सीखना शुरू करना। और जैसे आप ये करेंगे आपके पास ये टाइम मिलेगा आपको कब करना है। अब आपने डिसाइड करना है, खाने से पहले करना है, खाने के बाद, कॉलेज से पहले, कॉलेज के बाद। और हाँ, डिसाइड करें अच्छे तरीके से करें, यानी कि आपके पास जो रूटीन हो, 7 दिन का तजर्बा करें लेकिन उसको करें एक खास टाइम के ऊपर। क्या होगा, आपके माइंड में ट्रिगर आएगा। आपने 7 बजे स्टार्ट किया, जब स्टार्ट टाइम फिक्स कर ले कि आप 7 बजे यानी कि इस हैबिट को अपनाएंगे। अब होगा क्या, जब 7 बजेंगे तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें याद आएंगी। आप हाँ मैंने ये काम करना था। पहले दिन ऐसा नहीं होगा लेकिन कुछ जब आप एक हफ्ता इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपका माइंड एक ट्रिगर रिलीज़ करेगा कि ये 7 बजे है और आपने ये काम करना है। ऐसे ही जैसे आप रात को सोना होता है तो आप कोई चीज़ याद नहीं करवानी पड़ती आप सोएं, बल्कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको कहता है ये सोने का टाइम है, हमें सोना चाहिए, काम सारे आप शट ऑफ कर दें। ऐसे आपकी आदत के साथ हो जाएगा जब आप यानी कि डिसाइड करेंगे आपने कौन सा काम कब करना है, कौन सी हैबिट कब अपनानी है, तो ये आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर बात नहीं रुकती, हमें अपनी जो हैबिट्स होती है उसको मेंटेन करना होता है। हमने हैबिट अच्छी बिल्ड कर ली, 7 दिन से बाद हम आगे जितना मर्जी चले। अब हमने अपनी हैबिट को बिल्ड करना, उसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी का तस्वर, यानी कि जो आपने हैबिट भी उसको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। अपने दोस्त को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं मैं ये हैबिट अपना रहा हूँ और वो आपको यानी कि उसमें अप्रिशिएट करें। आपसे पूछिए आपने कितना काम कर लिया है, कितना रह गया, कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर हमें अकाउंटेबिलिटी का एहसास होता है और अकाउंटेबिलिटी से हम अपनी वो जो डेस्टिनी होती है वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि राइट डाउन कर लें उसको। आप राइट डाउन जब करते हैं तो आप अपने साथ एक
यानी कि अपने साथ एक कम यानी कि वादा करते हैं कि मैं इस चीज़ को करूँगा। और रिसर्च शो करती है जब आप वादा करते हैं यानी कि राइट डाउन करते हैं, तो आपकी जो चीज़ों को अकम्प्लिशमेंट करने का यानी कि एक हम कह सकते हैं आप आसानी के साथ उनको अकम्प्लिश कर पाते हैं, यानी कि उसका यानी कि प्रोडक्टिविटी लेवल हाई हो जाता है, आप उसको आसानी के साथ कर सकते हैं या जल्दी कर लेंगे, तो ये उसका फ़ायदा होता है। अब लास्ट पर हमारे पास यानी कि एक चीज़ आती है, वो होता है मोमेंटम। जैस आपने फिज़िक्स में मोमेंटम का तस्वर पढ़ा, यानी कि मोमेंटम आपने नहीं पढ़ा, तो ये हमें बरकरार रखता है हमारा रास्ता। एक कंपनी है, वो अपना एक यानी कि डेली अर्निंग कर रही है $500, तो क्या वो अपनी कंपनी को बंद करना चाहेंगे? प्रॉफ़िट आ रहा है, नहीं कोई बंद करना चाह रहा। उन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड कर लिया। सेम ऐसा हमारे साथ हो सकता है, जब हम अपना मोमेंटम बिल्ड कर लें, जो हमने रास्ते पर चलना है, जहाँ तक हमने पहुँचना है, एक बार स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमारा मोमेंटम बिल्ड होगा। जैसे ही मोमेंटम बिल्ड होगा, तो हमारी मंज़िल की तरफ पहुँचना आसान रहेगा। सेम इसी तरह ये जो मोमेंटम है, ये आता है रिज़ल्ट से। जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे, आप कोई हैबिट को बिल्ड करेंगे, तो आपके अंदर जब रिज़ल्ट को देखेंगे और रिज़ल्ट के बाद आपके अंदर एक मोमेंटम बिल्ड होगा, और वो मोमेंटम आपको आपकी मंज़िल की तरफ लेकर चलेगा। ये मोमेंटम विदाउट रिज़ल्ट आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आपको इसका जो लास्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट करनी होती है खुद के साथ। आपको खुद को फ़ोर्स करना है कि मैंने ये हैबिट बिल्ड करनी है और मैंने इसको बिल्ड करना है और मैं करूँगा। सारी चीज़ें याद करें मैंने जो आपको बताई, और सोचें, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे एक अच्छा और सुनहरी कोर्स है, जिसने मुझे ये चीज़ें सिखाई, और मैंने सोचा कि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। शायद मुझे देर हो चुकी है थोड़ी-सी, लेकिन आपको इन चीज़ों का फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग सच टाइप ऑफ वीडियो। और वैसे एक और तजुर्बा था, ये जो मैंने आज इतना काम किया, ये कैसे कर पाया? मैंने एक मॉडल के तहत आज का काम किया। वो मॉडल था मोनास्टिक मॉडल। जब आप काम करें, आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आप काम नहीं कर पा रहे, तो आप उस जगह को कुछ टाइम के लिए खैराबाद कह दें, वहाँ से चले जाएँ। सेम ऐसा ही किया, मैं घर से यानी काम नहीं कर पा रहा था, तो ये एक मेरा संडे है, तो मैंने इसको सोचा कि इन्वेस्ट करूँ, जो मैंने चीज़ें सीखी हैं उनके मुताबिक काम। तो मैंने ये मोनास्टिक मॉडल है, इसके मुताबिक काम करना शुरू किया, और अपने बाहर आया। वहाँ पर आकर मैंने ये यानी कि कोर्स लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया आज, और ये मुझे रिज़ल्ट मिले। और जैसे देखिए मुझे रिज़ल्ट मिले हैं आज, मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन ये आपके सामने इतना टाइम यानी कि बोला अच्छे तरीके से, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये देखिए अब मेरे अंदर एक मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, और मैं नहीं चाह रहा कि मैं यानी कि खामोश हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे बातें करता रहूँ। अब ये कैसे हुआ? ये मेरे अंदर मोमेंटम बिल्ड हो गया, और मुझे आसानी के साथ यानी कि आपके सामने बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रही। दिल करता है बोलते जाऊँ और आप बातें सुनते जाएँ। लेकिन फ़िलहाल आपके टाइम की कदर करता हूँ, और मिलते हैं किसी अच्छे न्यू टॉपिक के साथ।